नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बौद्ध भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। जातक अट्टकथा प्रथम भाग। इसमें 15वां जातक है, खारादिय जातक। इसमें भगवान कहते हैं, अट्ठ खुरंग खारा दिए ती। यह गाथा बुद्ध ने जेतपुर में विहार करते समय एक अन्य कटभाषी बिच्छू के संबंध में कही। वर्तमान कथा। वह कटभाषी अनज्ञाकारी बिच्छू किसी का उपदेश नहीं ग्रहण करता था। बुद्ध ने उससे पूछा, बिच्छू, क्या तू सचमुच कटभाषी अनज्ञाकारी है, किसी का उपदेश नहीं ग्रहण करता? भगवान, यह बात सच है। बुद्ध ने पहले भी तूने कटुभाषा अवज्ञा के कारण पंडितों का उपदेश न ग्रहण करके पास से बंद अपने प्राणों का नाश किया। यह अतीत कथा सुनाई। भगवान अतीत कथा सुनाते हैं, उसमें देखिए आगे क्या होता है। पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज करते समय बोधसत्व मृग योनि में पैदा हो मृगगण के साथ जंगल में रहते थे। एक दिन उसकी बहन ने उसे हरिण पुत्र दिखाकर, भाई, यह तुम्हारा भांजा है, इसे मृग माया सिखाओ। यह कह उसे मृग पुत्र सौंप दिया। उसने भांजे से अमुक समय पर आकर सीखना कहा। वह कहे हुए समय पर न आया। जैसे एक दिन उसी प्रकार 7 दिनों तक 7 उपदेशों आज्ञाओं का उल्लंघन कर वह मृग माया को बिना सीखे ही चरता हुआ पास में बंध गया। माता ने भाई के पास पहुंचकर, क्यों भाई, तूने भांजे को मृग माया सिखा दी थी? पूछा। बोधसत्व ने, बात न मानने वाला, उसके विषय में सोच मत कर। तेरे पुत्र ने मृग माया नहीं सीखी, अब भी उसे सिखाने का अनिच्छुक ही हो। यह गाथा कही। हे खारादिये, वंका तिवंक 7 कालों अर्थात 7 दिनों उपदेश का उल्लंघन करने वाले उस मृग का उपदेश देने में मेरी कोई रुचि नहीं है। 8 खुरंग, एक एक पांव में 2-2 खुर होने से 8 खुर खरादिये इस नाम से संबोधन करता है। मृगंग सब मृगों के लिए एक शब्द है। वंकाति वंकिन्नंग, आरंभ में टेढ़ा, आगे और भर भी टेढ़ा। इस प्रकार वंकाति वंक, टेढ़े अति टेढ़े, जिसके ऐसे सींग हों, वह वंकाति वंक, उस वंकाति वंकी की सत्य हिला हिका ले हंतिकंतं का अर्थ उपदेश के 7 समय पर उपदेश का उल्लंघन करने वाला। इस प्रकार के कटभाषी मृग को उपदेश देने की मेरी सारी प्रवृत्ति नहीं होती। ऐसे को उपदेश देने का मुझे विचार तक नहीं होता। यही स्पष्ट किया। शिकारी उस पास में बंधे हुए कटभाषी मृग को मारकर मांस लेकर चला गया। भगवान ने कहा, बुद्ध ने भी, भिक्षु, तू पहले केवल अब ही कटभाषी अवज्ञाकारी नहीं रहा, पहले भी कटभाषी ही रहा है। यह धर्म देशना कह संयोजित कर जातक का सारांश उपस्थित किया। उस समय का भांजा मृग अब का अवज्ञाकारी भिक्षु था। बहन अब की उत्पल वर्णा भिक्षुणी थी, लेकिन उपदेश देने वाला मृग तो मैं ही था। खारादिय जातक। अगला जातक है तिपल्लथ मिग जातक। इसमें भगवान कहते हैं, मिगंग तिपल्लथ ति। यह गाथा शास्त्रा ने कौशाम्बी के बदरिका राम में विहार करते हुए शिक्षा कामी राहुल स्थिविर के विषय में कही। ये कौशाम्बी की घटना है। वर्तमान कथा। एक समय आलिव नगर समीपस्थ अग्गालव चैत्य में शास्त्रा के विहार करते समय उपासक उपासकाएं और भिक्षु भिक्षुड़ियाँ धर्म सुनने के लिए विहार में जाती थीं। धर्म श्रवण दिन में होता था। कुछ समय बीतने पर उपासकाओं और भिक्षुड़ियों ने जाना छोड़ दिया। भिक्षु और उपासक धर्म श्रवणार्थ रह गए। उसके बाद धर्म श्रवण रात को होने लगा। धर्म सुनने के बाद स्थिविर भिक्षु अपने अपने निवास स्थान को चले जाते थे। देहर कम आय वाले भिक्षु उपासकों के साथ उपस्थानशाला दानशाला में सो जाते थे। उनके सो जाने पर कोई कोई
घुर घुर श्वास खींचते हुए, दांतों को किटकिटाते हुए सोते, कोई कोई थोड़ी देर सोकर उठ खड़े होते। उस प्रकार प्रकृति को देख उन्होंने बुद्ध से निवेदन किया, भगवान, जो बिच्छू किसी अनुपसंपन्न के साथ सोए वह प्रायश्चित करने योग्य दोष का भागी होता है। शिक्षा पद की घोषणा प्रज्ञप्ति कर कौशाम्बी को चले गए। बिच्छुओं ने आयुष्मान राहुल से कहा, आयुष्मान राहुल, भगवान ने शिक्षा पद की घोषणा कर दी है, अब तू अपने लिए निवास स्थान ढूंढ। इससे पहले भगवान के प्रति आस्था भाव रहने और उस आयुष्मान राहुल के शिक्षा विलासी होने के कारण बिच्छू आयुष्मान राहुल के अपने निवास स्थान पहुंचने पर उसके साथ अत्यंत शालीनता का व्यवहार का मतलब उसका बड़ा सत्कार करते थे। उसके लिए छोटी सी चारपाई बिछा और सिरहाना के लिए चीवर देते थे, लेकिन उस दिन शिक्षा पद के भय से निवास स्थान तक नहीं दिया। राहुल भद्र भी 10 बलधारी मेरे पिता हैं, या धर्म सेनापति सारपुत्र मेरे उपाध्याय हैं, या महामोगलायन मेरे आचार्य हैं, या आनंद स्थिर मेरे चाचा हैं। सोच किसी के पास न जाकर ब्रह्म विमान में प्रवेश करता सा 10 बलधारी के उपयोग वाले शौचालय में प्रविष्ट हो उसने वास किया। शौचालय में रुके वो। बुद्धों के शौचागार का द्वार भली प्रकार बंद रहता है। गंध धूप से लिपी भूमि, सुगंधित मालाओं की लड़ियां फैली रहती हैं। पूरी रात दीपक जलता है, लेकिन राहुल भद्र ने उस शौच स्थान कुटी में सुंदर वस्तुओं की संपत्ति के कारण वहाँ वास नहीं किया, बल्कि बिच्छुओं के अब तू अपने लिए स्थान ढूंढ कथन रूप उनके उपदेश का गौरव रखने के लिए तथा शिक्षा विलासी होने से वहाँ निवास किया। बीच बीच में बिच्छू भी उस आयुष्मान को दूर से आता देख उसकी परीक्षा लेने के लिए मुट्ठ वाली झाड़ू अथवा कूड़ा फेंकने वाला पात्र बाहर फेंक कर उसके आने पर आवसो यह बाहर किसने छोड़ दिया कहा करते। तब किसी के राहुल इस मार्ग से गया है कहने पर वह भंते मैं यह नहीं जानता हूँ न कहकर उन्हें व्यवस्थित कर उचित स्थान पर रख भंते मुझे क्षमा करें कह क्षमा मांगकर जाता। यह ऐसा शिक्षा विलासी था। इस अपनी शिक्षा विलास के कारण ही उसने वहाँ निवास किया। शास्ता ने अरुणोदय से पूर्व ही शौचालय के द्वार पर खड़े होकर खांसा। उस आयुष्मान ने भी खांसा, यह कौन है? मैं राहुल हूँ कह निकलकर प्रणाम किया। भगवान ने कहा, राहुल तू यहाँ किस लिए पड़ा है? निवास स्थान के अभाव से। भंते बिच्छू पहले मेरा सत्कार संग्रह करते थे, लेकिन अब आपत्ति दोषी होने के भय से निवास स्थान नहीं देते, सो मैं इस स्थान में अन्यों का प्रयोजन नहीं सोच यहाँ लेटा हूँ। भगवान ने मन में राहुल के प्रति ऐसी असावधानी परित्याग भावना रख बिच्छू अन्य कुल पुत्रों को प्रवज्जित कर क्या करेंगे सोच धर्म संवेग उत्पन्न हुआ। इसलिए प्रातःकाल ही सब बिच्छुओं को एकत्र करवा भगवान ने धर्म सेनापति से पूछा, सारपुत्र तुम्हें मालूम है? भगवान ने सारपुत्र से पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि आज रात राहुल ने कहाँ रहकर समय बिताया? बनते नहीं जानता हूँ। भगवान ने कहा, सारपुत्र आज राहुल शौचालय वचकुट में रहा है। सारपुत्र तुम राहुल को इस प्रकार छोड़कर अन्य बालकों को प्रवज्जित कर क्या करोगे? ऐसी स्थिति में तो इस शासन में प्रवज्जित अप्रतिष्ठित होंगे। आज के बाद अनुपसंपन्न को 1-2 दिन अपने पास रखकर तीसरे दिन उनका निवास स्थान मालूम कर उन्हें वहाँ बाहर बसाओ। इस उपनियम को बनाकर फिर शिक्षा पद की घोषणा की। उस समय धर्म सभा में बैठे बिच्छू राहुल की प्रशंसा कर रहे थे। आयुष्मान देखो, ये राहुल कितना शिक्षा विलासी है। अपने निवास स्थान को जा कहने पर मैं 10 बल का पुत्र हूँ, सेनासन के विषय में तुम्हें क्या अधिकार? निकलो, तुम ही निकलो। इस प्रकार किसी एक बिच्छू को प्रत्युत्तर न दे शौच स्थान में वास किया। उनके इस प्रकार कहते समय शास्ता ने धर्म सभा में अलंकृत
आसन पर बैठ बच्चों इस समय बैठे किस संबंध में बातचीत कर रहे थे बनते? और कोई बात नहीं, राहुल के शिक्षाभिलाषी होने की बात। शास्त्रा ने बच्चों राहुल केवल इस समय ही शिक्षाभिलाषी नहीं है, पूर्व पश्च योनि में भी शिक्षाभिलाषी ही रहा है कि अतीत की कथा कही। अब आगे भगवान अतीत कथा सुनाते हैं। पूर्वकालीन राजगृह में एक मगध नरेश राज्य करते थे। उस समय बोधसत्व मृग की योनि में उत्पन्न हो मृग गणों के परिवार सहित अरण्य में रहते थे। उनकी बहन ने अपने पुत्र को उनके पास ले जाकर, भाई यह तुम्हारा भागिनेय मतलब भांजा है, इसे मृग माया सिखा कहा। बोधसत्व ने अच्छा कह स्वीकार कर जातात अमुक समय आकर सीखना कहा। उसने मामा द्वारा निर्दिष्ट समय का बिना उल्लंघन किए ही उसके पास जाकर मृग माया सीखी। एक दिन जंगल में चरते हुए पास में आबद्ध हो जाने पर उसने पासबद्ध मृग का स्वर किया। मृगगण ने तेरा पुत्र पास में बंध गया। उसकी माता ने कहा भाई के पास जाकर, भाई क्या तेरे भांजे ने मृग माया सीखी है? उसने पूछा। बोधसत्व ने, तू पुत्र के विषय में कोई दुशंका मत कर, उसने मृग माया भली प्रकार सीख रखी है, वह अभी हंसता हुआ आ जाएगा, कह यह गाथा कही। 3 प्रकार से सोने वाला, अनेक प्रकार की माया जानने वाला, 8 खुरों वाला, आधी रात को पानी पीने वाला मेरा भांजा एक नास का छिद्र को पृथ्वी पर रखे श्वास लेते हुए 6 कलाओं से शिकारी को धोखा देगा। मृग भांजा मृग पल्लथ पालती अथवा शयन दोनों पासों पर और गौ के बैठने की तरह सीधा बैठना, जिसका 3 प्रकार का आसन हो, वह तिपल्लत को अर्थ विविध माया बहुत धोखा। एक एक पैर में 2-2 खुर होने के कारण 8 खुर का अर्थ है। पूर्व याम के समाप्त होने पर मध्यम याम में जंगल से लौटकर पानी पीने के कारण आधी रात को जल पीता है। मैंने अपने भांजे को भली भांति मृग माया सिखा दी है। मैंने तेरे पुत्र को इस प्रकार सिखाया है, ऊपर के एक नासिका स्रोत को वायु को रोककर पृथ्वी से लगे हुए एक निचले नासिका छिद्र से वहाँ पृथ्वी ही में श्वास लेते हुए 6 कलाओं से शिकारी को धोखा देता है। कौन सी 6 कलाओं से? चारों पैर पसार कर, एक पासे पर खुरों से तिनके और बालू खोदना, जीभ निकालना, पेट फुलाना, पाखाना पेशाब करना, हवा सांस को रोकना, पलटना, ऊपर उछलना, नीचे पटकना, इन 6 कलाओं से धोखा देता है। मर गया है ऐसा विचार संशय पैदा कर धोखा देता है। इस प्रकार उसको मृग माया सिखाई है। इस प्रकार 2 प्रकार से कहे गए 6 ढंगों से शिकारी को धोखा देगा। इस प्रकार 6 प्रकार से धोखा दे सकने वाले भांजे का निर्देश करता है। भगवान ने कहा। इस प्रकार बोधसत्व ने भांजे के सम्यक मृग माया सीखे रहने की बात कह बहन को सांत्वना दी। उस हरण शावक ने भी पास में बंधने पर बिना हाथ पैर मारे ही पृथ्वी पर महासुखपूर्वक टांगें फैलाकर लेट पैरों के निकटस्थ स्थान पर खुर प्रहार से बालू तथा तृणों को उखाड़ पेशाब पाखाना कर सिर को गिरा, जीभ निकाल, शरीर को मुंह की झाग से भिगो, हवा से पेट फुला, आँखों को लट, निचले नासिका छिद्र से श्वास लेते हुए ऊपर के नासिका छिद्र से श्वास रोक लेना, सारे शरीर को कड़ा कर, मतलब इस प्रकार दिखाया कि वो मरी गया, अपने को मृत सदृश दिखाया। नीली मक्खियों ने उसे घेर लिया, जहाँ तहाँ से कोए भी आ जुटे। शिकारी ने सोचा कि शिकारी ने आकर उसके पेट पर हाथ फेर, प्रातःकाल ही फंस गया होगा, अब सड़ जाने से के निकट है, उसका बंधन रज खोल, अब इसे यहीं काट कर मांस ले जाऊंगा। सोच आशंका रहे तो डाल पात एकत्र कर उसने प्रारंभ किया। हरण शावक उठकर चारों पैर पर खड़ा हो, शरीर को तान, गर्दन को पसार कर तेज वायु से उड़ाए गए बादल की भांति तीव्र गति से माता के पास आ गया। शास्त्रा ने बिच्छू राहुल केवल अभी शिक्षा कामी नहीं है,
पहले भी शिक्षाकामी ही रहा है। इस धर्म देशना को उपस्थित कर संयोजित कर जातक का सारांश उपस्थापित किया। उस समय का भांजा हरण शावक अब का राहुल है। माता अब की उत्पल वर्णा थी और माया मृग तो मैं ही था। तिपल्लथ मिग जातक यहीं समाप्त होता है। भगवान के कहे इन जातक कथाओं से के प्रताप से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।